तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए भारत के जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल की दहाड़ ने सभी देशों को शांत करवा दिया है। भारत 40 देशों के सामने ऐसा गरजा कि फिर कोई भी डोभाल के सामने नहीं बोला। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरी की पूरी दुनिया इस समय मंदी की मार झेल रही है। इस बीच दोस्तों, अब रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब में एक मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर ही हैं, क्योंकि भारत ही वो देश है जो इस जंग को बंद करवा सकता है। यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी पश्चिमी देश भी इस बात को मान चुके हैं और बार बार ये बात कह चुके हैं कि पीएम मोदी ही हैं जो इस जंग को बंद करवा सकते हैं। इस युद्ध से जुड़ा यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की ओर से आयोजित किया गया। इसमें भारत और चीन समेत 40 देश पहुंचे। भारत की तरफ से मोदी जी के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजित डोभाल भी इसमें शामिल हुए। भारत के एनएसए अजित डोभाल ने सऊदी अरब की यात्रा पर रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बार शांति की अपील की है। डोभाल के सऊदी अरब पहुंचने से खाड़ी देशों में चीन के खिलाफ बन रही रणनीति के मजबूत होने के आसार हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका और चीन सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब अजित डोभाल ने इसमें बोलना शुरू किया तो सभी देश केवल सुनते रह गए। शिखर सम्मेलन के लिए डोभाल का सऊदी अरब पहुंचना एक मजबूत संकेत देता है कि भारत पिछले 18 महीनों से चल रहे संघर्ष के शांति प्रयासों में अपनी भूमिका पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकातों के दौरान शांति और बातचीत के जरिए विवादों को हल करने पर जोर दे चुके हैं। भारत और चीन भी इस बैठक में शामिल थे, जहां रूस को निमंत्रण नहीं दिया गया था। हालांकि रूस की नजरें इस पर टिकी थी। सऊदी अरब के जेद्दा में हुई इस बैठक में 40 देशों के अलावा अमेरिका और चीन के स्पेशल गेस्ट भी बैठक का हिस्सा बने। इस मीटिंग में एनएसए डोभाल भी दहाड़े और बाकी सभी देशों को शांत करा दिया। अजित डोभाल ने साफ कहा कि भारत इस युद्ध के समाधान का पक्षधर है और इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रहा है। इस युद्ध में शामिल सभी पक्षधरों को शांति के जरिए मसले का हल निकालने का रास्ता ढूंढना चाहिए। भारत इसलिए ही इस बैठक का हिस्सा बना है। अजित डोभाल ने कहा कि इस युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ इसका दबाव झेल रहा है। एनएसए ने फिर दोहराया कि भारत ने शुरुआत से ही युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील की है। भारत ने शांति की बात तो की, रूस को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। साथ ही साथ डोभाल ने इस मीटिंग से पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि यूक्रेन में शांति जरूरी है, लेकिन रूस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डोभाल ने सुझाया है कि यूक्रेन के लिए प्रस्ताव बनने की सूरत में रूस का उसमें होना बेहद ही जरूरी है। उनका ये बयान बताने के लिए भी काफी है कि भारत के लिए रूस की दोस्ती आज उतनी ही जरूरी है जितनी युद्ध के पहले थी। डोभाल का ये बयान साफ इशारा करता है कि भारत के लिए दोस्त रूस आज भी अहम है। यूक्रेन में शांति का भारत हिमायती है, लेकिन रूस आज भी उतना ही सच्चा दोस्त है जितना जंग से पहले था। सऊदी अरब में दोस्तों जो मीटिंग हुई, इसमें यूक्रेन भी मौजूद था और उसने खूब कोशिश कर ली इस जंग को रुकवाने की। यूक्रेन ने सऊदी अरब की मदद से कुल 42 देशों के साथ चर्चा की। इसमें यूक्रेन ने अपना 10 पॉइंट एजेंडा भी पेश किया, जिसके जरिए वो रूस के साथ युद्ध रोकने के लिए बातचीत करना चाहता है। यूक्रेन की कोशिश है कि इस 10 पॉइंट एजेंडे पर इसी साल एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हों और रूस के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। यूक्रेन ने अपने एजेंडे में रूस के मिलिट्री एक्शन पर रोक लगाना, जिस पर जमीन पर कब्जा किया गया है उसे वापस लेना और यूक्रेन के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करना है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और इंटरनेशनल कानून के तहत जो बातें कही गई हैं उन्हें लागू करना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने बयान दिया कि इस बैठक में सभी पॉइंट्स पर बात हुई, जिसमें अलग अलग बातें निकल कर आई हैं। आपको बता दें दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत हुई थी। करीब 1.5 साल से जारी इस लड़ाई में हजारों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।